लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे बिहार एसआई मेंस एग्जाम के सिलेबस को लेकर। ये भी मैथ्स और रीजनिंग के सिलेबस, मैथ्स के किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से प्रीवियस ईयर में एग्जाम पूछे गए उसी बेस के ऊपर इस एग्ज़ाम के मैथ और रीजनिंग के सिलेबस के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर बात करें तो कोई भी सिलेबस तो मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ सीधे तौर पर ऑफिशियल सिलेबस में इतना ही लिख दिया कि मैथ्स और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे इन सभी टॉपिकों पर, मैथ्स से कौन से टॉपिक ऊपर पढ़ना चाहिए, किस तरह से किस टॉपिक को कैसे कवर करनी है, ये हम लोग आगे जानेंगे। अब चैनल पर अपने तो पहले कोशिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर लगातार पूछे जो जा रहे थे मैथ के सिलेबस को लेकर, तो मैथ का सिलेबस कुछ ऐसा ही है, पर इसमें कुछ मैंने टॉपिक मिस किया, जैसे रेशियो, फिर उसके बाद बात करें ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये दो टॉपिक मैंने मिस किया इस लिखने में। तो यहाँ पर मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, एसआई लगातार देखें तो यहाँ से एसआई से लगातार 2018 के प्री एग्जाम मेंस एग्ज़ाम में और 2019 के भी मेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सीआई से भी लगातार पूछे गए, डिस्काउंट से भी पूछे जाते हैं लगातार प्रश्न, पार्टनरशिप से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी प्रश्न लगातार पूछे गए, टाइम एंड वर्क से एक ना एक प्रश्न रहता ही रहता है। एलिगेशन मिक्सचर भी 2019 में पूछे गए थे, पर फिर इसके बाद 2018 के एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए थे। ज्योमेट्री से एक बेसिक क्वेश्चन हर एग्जाम में रहता है, तो ये भी आपको कवर करके जाना होंगे। ट्रिग्नोमेट्री से भी एक बेसिक सा क्वेश्चन रहता है जो फार्मूला बेस्ड होते हैं, ये थोड़ा सा भी आप कवर करके जाते हैं, वो थोड़ा सा भी प्रिपरेशन कर लेते हैं, काफ़ी रहेगा। मेंसुरेशन से बात करें 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, पर कभी कभी यहाँ से एक भी क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते। पर ये परसेंटेज, एलसीएम, एचसीएफ, एज और नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, पर यहाँ पर मेन चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, हर बार एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, 2017 के प्री एग्ज़ाम कुछ अलग थे, 2017 के मेंस एग्ज़ाम बहुत अलग हो गए, 2019 के प्री एग्ज़ाम बहुत अलग थे, 2019 के मेंस एग्ज़ाम में कुछ बदलाव किए गए। पहली बार वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए। पिछले एग्ज़ामों में 22 से 23 करंट अफेयर पूछे जा रहे थे, यहाँ पर सीधे करंट अफेयर की संख्या घटाकर 8 से 9 कर दी गई। हिस्ट्री से जहाँ पर 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते वो प्रश्नों की संख्या 2 से 3 हो गए। तो यहाँ पर आयोग हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ फेरबदल किए जाते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि आपको ये जो टॉपिक्स आपको बता दी गई इन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछ जाए। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से डीआई से प्रश्न आ जाए, तो एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी अब भी हमारे पास समय की बात करें तो उतना समय नहीं है, 70 दिन समय है, और 70 दिन में सही से मैथ कवर करना अब भी से स्टार्ट आप कर रहे हैं, तब जाकर ये आपको इतना टॉपिक तो कम से कम कर कर जाना हो, क्योंकि इस टॉपिक से, ये सारे टॉपिक से लगातार कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, लगातार पूछे गए इन टॉपिक से प्रश्न। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाकी जो टॉपिक्स हैं मैथ को छोड़ दें, पर ये टॉपिक आप कवर करके जाएं। और कैसे कवर करें, मेरे हिसाब से बहुत सारे बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग बात करें, जैसे आपने आज एसआई का टारगेट, सबसे पहले आप कोशिश करें परसेंटेज का, तो परसेंटेज का कुछ प्रश्न आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना आज से ही, मैथ पहली बार, तो यहाँ पर कोशिश करें परसेंटेज से स्टार्ट करें। परसेंटेज एक कुछ भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, यूट्यूब के ऊपर किसी लेक्चर से स्टार्ट करें और कोशिश करें कि ज़्यादा प्रश्न नहीं, कम से कम 50 प्रश्न परसेंटेज के सॉल्व करें। 50 प्रश्न जो सॉल्व करवाए जा रहे हैं उससे सॉल्व करें, और लगातार कम से कम 1 सप्ताह परसेंटेज के ऊपर ले लें। एक सप्ताह आप परसेंटेज के ऊपर ले लेते हैं, फिर उसके बाद रेशियो के ऊपर 3 से 4 दिन समय ले लेते हैं, तो आधा कवर हो जाएगा मैथ यहीं पर। परसेंटेज और रेशियो आप यहाँ पर कवर कर लेते हैं, इतना समय दे देते हैं, तो कुछ हद तक यहाँ कवर हो जाएंगे। बाकी बचता है एसआई, सीआई, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, बस परसेंटेज के ऊपर ही सारा बेस है, और थोड़ा सा आपका जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करना है। अब इसमें बहुत कम समय लगेगा यदि आप परसेंटेज को क्लियर कर लेते हैं तब। अब इसके लिए बुक की बात करें तो बुक मेरे हिसाब से आर.एस. अग्रवाल आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है, तब प्रैक्टिस आप आर.एस. अग्रवाल से कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पहले से भी पढ़ रखा है तो फिर भी यूट्यूब के ऊपर जो हर सब्जेक्ट है पहले से आपने पढ़ रखा, तो हर सब्जेक्ट है 50-50, 40-50 क्वेश्चन के रेंज में प्रैक्टिस करके चले जाते हैं मेंस एग्जाम में, तो इतना सफिशिएंट रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट में कुछ मैथ क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, वहाँ से आप कर ही लेते हैं, तो उतना मैथ्स काफ़ी हो जाएगा। तो ये रहा आपका मैथ्स के लिए। इसके बाद रीजनिंग का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रीजनिंग के लिए भी मैं यही कहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स
उपलब्ध है। यूट्यूब के ऊपर जो भी रीजनिंग के इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स हैं उसे उठाइए और उसे हर टॉपिक के ऊपर 2 से 3 दिन समय दीजिए और 2 से 3 दिन समय देकर आप आराम से एग्जाम आते आते इन सभी रीजनिंग के टॉपिक को एक बार तो कवर हो ही जाएंगे। कम से कम कोशिश करना कि 2 बार रिवीजन हो जाए। 2 बार रिवीजन आप कर लेते हैं तब जाकर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। तो यहाँ पर यदि आप ऐसा करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी, रणनीति होगी। बाकी अब आपके ऊपर है, आप किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहती है। यदि पहले से कर रखा तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो आपको होने वाली नहीं है, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे या इंटरनेट से क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं या RS अग्रवाल या जो, पर मेरे हिसाब से इंटरनेट से क्वेश्चन जो डाउनलोड करेंगे आप वो नया क्वेश्चन होगा, जो नए पैटर्न में जो लगातार प्रश्न पूछ जा रहे उस तरह के प्रश्न होंगे। और पुराने जो कभी कभी भूले भटके प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, पर नए पर जो RRB NTPC के प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर ये होगा कि पॉसिबिलिटी होगी कि जो इस एग्जाम में जो मेंस दे रहे हूबहू सेम क्वेश्चन आपको मेंस एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ये नए क्वेश्चन इंटरनेट से आप सॉल्व करते हैं, यूट्यूब के द्वारा सॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा आपके मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ये कुछ एडवांटेज आपको गेन करके देगा, जिससे फाइनल मेरिट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनल मेरिट के लिए स्कोर चाहिए ना, इसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।